हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड कॉन्टैक्ट मैसेज फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया था। सो लेट्स से अगर कोई अननोन स्पेसिफिक यूजर हमारे एडमिन से या हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सिंपली इस फॉर्म को फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और लेटर ऑन हम लोगों ने इन स्पेसिफिक मैसेजेस जो यहां से भेजे गए हैं उनको हम लोगों ने कांटेक्ट मैसेज के लिंक के अंदर डिस्प्ले किया है ताकि हमारा एडमिन उनसे कांटेक्ट कर सके, लेट्स से ईमेल को कॉपी करके डायरेक्टली। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी अपने कांटेक्ट के मैसेजेस को फेच कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पे डिलीट की फंक्शनैलिटी और व्यू की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स से जब भी मैं इस एंकर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक मोडाल ओपन होगा और उसमें हमारी क्योंकि यहाँ पे मैसेज की सारी डिटेल्स नहीं आ सकती है या आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप हमेशा इस पे क्लिक करके इसको मोडाल के अंदर अच्छे से व्यू कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे डिलीट फंक्शनैलिटी, जैसे कि मैंने पहले कहा। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग एटलीस्ट इसको एक दफा ट्राई जरूर करिएगा खुद से। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जिनसे इंप्लीमेंट हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, इसी तरीके से आप सीखते हैं। ठीक है, तो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे व्यू की फंक्शनैलिटी को। सो मैं मूव करता हूं सबलाइम में और मैं जाता हूं पब्लिक बैकएंड पार्शियल JS। ठीक है, message.js। ओके, सो यहाँ पे कुछ अननेसेसरी कोड मैं रिमूव करूंगा, जैसे क्रिएट से रिलेटेड ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट मैसेजेस खुद नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, एडिट को मैं यहाँ पे रहने दूंगा। उसके अलावा अपडेट की भी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि हम यूजर के मैसेजेस को अपडेट भी नहीं कर रहे होंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे डिलीट को रहने देते हैं क्योंकि डिलीट को हम यूज कर रहे होंगे। उसके अलावा गाइज यहाँ पे हम लोग इनमें से कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग ना कोई एडिट इंप्लीमेंट कर रहे हैं या ना अपडेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना क्रिएट। ठीक है, सो इन मैसेजेस की हमें जरूरत नहीं है। ओके गाइज, लेट्स मूव टू टॉप और यहाँ पे जहां पे मैंने अपना एंकर क्रिएट किया हुआ है एडिट टैग का, क्योंकि हम लोग टैग.js से हम लोगों ने कोड को कॉपी किया है। सो यहाँ पे माइनर सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, दैट्स इट। सो यहाँ पे हो जाएगा, लेट्स से इसकी जो क्लास में असाइन कर रहा हूं वो है व्यू मैसेज, MSG शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सो अब मैं एंकर के ऊपर जो हम लोग क्लिक के इवेंट को हैंडल कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, वो इस क्लास के ऊपर चेक करेंगे। ठीक है गाइस, व्यू मैसेज। ओके, सो जिस भी एंकर पे क्लिक हुआ है उसकी आईडी हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली गेट कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग एजेक्स रिक्वेस्ट, जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं उस तरह एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और दिस टाइम उसका नाम होगा गेट मैसेज। ठीक है, अब दिस टाइम स्पेसिफिक मैसेज होगा। ओके, सो रिक्वेस्ट की टाइप होगी गेट प्रोसेस डाटा, कंटेंट टाइप फॉल्स रखा हुआ है, सक्सेस, और सक्सेस में हम लोगों ने कुछ माइनर से चेंजेस करने होंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं गाइस कि हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे रीच कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए मुझे एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं मूव करता हूं web.php। यहाँ पे सबसे बॉटम में आ जाते हैं जहां पे हम लोगों ने कॉन्टेक्ट मैसेजेस के राउट का कमेंट डिफाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं एक राउट इंप्लीमेंट कर रहा हूं, राउट गेट, और ये सिमिलर राउट होगा इसके जो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया गाइस। ओके, और साथ में हम लोग आईडी भी पास कर रहे होंगे /ID। ठीक है, और इसको हम लोग हैंडल करेंगे वंस अगेन बैकएंड कंट्रोलर। अगर आप चाहें तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कंट्रोलर भी बना सकते हैं गाइस, जैसे हम लोगों ने टैग्स के लिए बनाया। लेकिन मोस्टली मेरा जो तरीकेकार है, मेरा जो काम करने का तरीका है वो यही है कि मैं मोस्टली जो हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी होती है उनके लिए कंट्रोलर को स्पेसिफिक कंट्रोलर उनके लिए बनाता हूं। बाकी बैक एंड से रिलेटेड जो टास्क होते हैं या फ्रंट एंड से रिलेटेड उनको बैक एंड या फ्रंट एंड के कंट्रोलर में ही हैंडल करता हूं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैसेज, सो ये एक फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग बैक एंड पे काम कर रहे हैं तो इसको मैं बैक एंड कंट्रोलर के अंदर हैंडल कर रहा हूं। ओके गाइस, जस्ट आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग कुछ भी जैसे आप लोग को ठीक लगे, अगर आप स्पेसिफिक कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर भी मेरे पास जो मेथड होगा उसका नाम होगा गेट मैसेज, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं मूव करता हूं गाइज अपने पास बैक एंड कंट्रोलर पे और यहाँ पे बॉटम में मूव करते हैं हम लोग जहां पे हम लोग कॉन्टैक्ट मैसेज से रिलेटेड राउट्स बना रहे थे। सो यहाँ पे कमेंट बता देते हैं गेट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट मैसेज। ठीक है, और एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन गेट मैसेज। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक आईडी। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से इन दिस केस मैं कर देता हूँ जस्ट हियर आई एम। ठीक है, जस्ट चेक कर रहे हैं गाइस। ओके, सो राउट इन प्लेस है। ओके, सो अब मैं जस्ट जाके इसको रिफ्रेश करता हूं। इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू हम लोग अपना
डिबगिंग टूल ओपन कर लेते हैं। ओके, सो मैं लेट से इस पे क्लिक करता हूं। सो या सक्सेसफुली हम लोग रीच कर रहे हैं अपने मेथड को। ओके गाइस, अब यहाँ पे मुझे माइनर सी चेंजेस करनी है, लेकिन उससे पहले कंट्रोलर का काम खत्म कर लेते हैं ताकि आप लोग को हर चीज एक सीक्वेंस में समझा सकूं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपली अपना मैसेज गेट करना है, तो उसके लिए सिंपल सी क्यूरी होगी हमारे पास मैसेज फाइंड और फेल जस्ट लाइक दिस वन, और यहाँ पे आईडी पास करेंगे, दैट्स इट। ओके, सो अब इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे मैसेज होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ मैसेज, सो आपने क्या करना है रिटर्न $मैसेज, दैट्स इट, ठीक है। एल्स में हम लोग क्या करेंगे गाइस, रिटर्न कर रहे होंगे जेसन रिस्पॉन्स जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा एरर को। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एरर बता देते हैं, ये की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, लेट्स से मैसेज नॉट फाउंड, ठीक है, और इसका कोड हो गया 404, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं आप लोग को चीजें समझ में आ रही। सिंपली हम लोगों ने यहां से मैसेज फाइंड किया, उसको रिटर्न कर रहे हैं, अगर नहीं मिलता तो हम लोग एरर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब मैं क्या करता हूं, वंस अगेन मैं करता हूं रिफ्रेश, ठीक है। यहां पे मैं लेट से मैं क्लिक करता हूं, सो यहाँ पे देख लेते हैं, और ये सक्सेसफुली हम लोगों ने स्पेसिफिक मैसेज की डिटेल्स को गेट कर लिया, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट टास्क इज कि मैं अपने पास मोडाल को ओपन करूं, सॉरी मैसेज MSG मोडाल आई थिंक, या एग्जैक्टली। ओके गाइस, सो यहाँ पे मुझे कुछ फील्ड्स के नाम देखने हैं, सॉरी आईडी, सो ID फॉर नेम इज नेम, ईमेल एंड मैसेज। ओके, सो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि अब होगा क्या गाइस, जब मैं यहाँ पे इस राउट पे जा रहा हूँ, इस मेथड को हिट कर रहा हूँ स्पेसिफिक को, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड गेट कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास इस डाटा में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे data.id, तो वो जो भी मैसेज है उसकी आईडी होगी, data.name ये कॉलम नेम है जो मैं गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए ईमेल, आईडी, मैसेज, तो ये हमारे पास हम लोग इनको रेफर कर सकते हैं अपने डाटा को गेट करने के लिए, ठीक है। सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जब मैं हर चीज सक्सेसफुली यहां पे ले आऊं, मेरे पास डाटा में डाटा अवेलेबल हो, तो मैं यहां पे आईडी के थ्रू मोडाल के अंदर जो मेरी फील्ड्स बनी हुई हैं, ये वाली, जैसे नेम, ईमेल और मैसेज की जो इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया की फील्ड है, इनको मैं वैल्यू असाइन करूंगा, ठीक है। सो यूजिंग आईडी मैं करता हूं नेम, और उसको आपने वैल्यू देनी है data.name, जो भी नेम है उसमें, ठीक है। और यहां पे ईमेल, जिसकी आईडी ईमेल है, उसको आपने डाटा देना है ईमेल, मतलब ईमेल पास करनी, ठीक है। इसी के साथ हमें एक और फील्ड चाहिए, सो उसके लिए मैं करता हूं लेट्स से ईमेल की जगह मैसेज, जस्ट लाइक दैट, और डाटा ईमेल की जगह मैसेज, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने मोडाल को ओपन करेंगे। सो मोडाल की मैं आईडी देख रहा हूं गाइस, दिस वन, ओके। सो इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट गाइस, और अब ये सक्सेसफुली काम करना चाहिए। अच्छा, यहां पे मैं एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग को बताता चलूं गाइस, ये डाटा हम लोग मोडाल शो करवाने के बाद भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन उसमें गाइस थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो सबसे अच्छी अप्रोच यहां पे यही होती है कि आप पहले जो मोडाल हम लोग यूज कर रहे हैं उसको पहले अपनी वैल्यूज पास करें, उसके बाद ही उस मोडाल को ओपन कराएं, ठीक है। सो यहां पे इसीलिए मैंने बाद में मोडाल शो किया, अगर आप चाहें तो यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होगा, जब आप मोडाल ओपन करेंगे तो उसके बाद वो फील्ड्स आना शुरू होंगी, सो वो अच्छा नहीं रहता गाइस। ओके, सो लेट्स टेस्ट दिस आउट। उसके लिए मैं ओपन करता हूं, सॉरी रिफ्रेश करता हूं, क्लिक करते हैं व्यू पे, और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मोडाल में हमारी फील्ड्स अवेलेबल है। ओके गाइस, सो यहां पे एक माइनर सा चेंज है, क्योंकि अभी हम लोग इसमें कॉपी कर सकते हैं, चेंजेस लाइक कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं। इसके लिए गाइस मैं क्या करता हूं, मैं अपने मोडाल में जाता हूं और इनपुट फील्ड्स को मैं यहां पे रिक्वायर्ड रीड ओनली कर देता हूं, सॉरी। ओके, सो इस रीड ओनली को मैं कॉपी करता हूं जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, और टेक्स्ट एरिया दिस वन इज वन, ठीक है। एक दफा वापस रिफ्रेश कर लेते हैं, इस पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो अब ये रीड ओनली है, ये देख लीजिए, ठीक है। मैं कुछ भी इसमें टाइप नहीं कर पा रहा। अगर एडमिन को लेट से किसी से कांटेक्ट करना है, यहां से जस्ट सिंपली ईमेल कॉपी करी एंड यहां पे पेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। सो या एडिटेबल नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं गाइस, जस्ट फॉर यू। ओके, सो मोडाल, बूटस्ट्रैप मोडाल, मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूं।
ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग मोडाल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं गाइज। मैं जैसे कुछ आप लोग को एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सी क्लास अगर हम लोग ये इंप्लीमेंट करें, मोडाल डायलॉग सेंटर्ड, ठीक है, और ये हम लोग को कहाँ पे प्लेस करनी है, जस्ट लाइक यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने मोडाल डायलॉग बताया हुआ है। सो मोडाल डायलॉग यहाँ पे देख लेते हैं, जस्ट राइट हियर। अगर मैं ये क्लास अप्लाई करूँ, सॉरी, इस पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं, मैं व्यू पे वापस क्लिक करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली सेंटर्ड अलाइन है। और लास्ट टाइम अगर इस क्लास को हटा के देखें तो ये हमारा मोडाल समथिंग राइट यहाँ पे शो हो रहा था। सो ये हमारे मोडाल को सेंटर अलाइन कर देगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये बेसिकली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस, इन सम केसेस क्या हो सकता है कि आप लोग लार्ज मोडाल कहीं पे शो करवाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, तो वो ह्यूज अमाउंट पे भी हो सकती है, जैसे कि मैसेज। सो गाइज, उसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सी क्लास मौजूद है, जस्ट लाइक हेयर, मोडाल LG, ठीक है। सो इसको यहाँ पे अगर आप प्लेस करें, जस्ट राइट हेयर, दैट्स इट। लेट्स डू अ रिफ्रेश, सॉरी वंस अगेन। और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोडाल जो है फुल लार्ज। इसी के साथ गाइज, अगर आप इस रो का जो लेट से रोज अगर हमारे जो टेक्स्ट एरिया है इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दैट। रोज लेट से 5 और 10 भी आप बता सकते हैं, जस्ट इन केस। ओके, सो एडिट। ओके, सो अब आप देख सकते हैं मैसेज की फील्ड थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉन्टेंट ज्यादा आएगा तो उसमें इश्यू हो सकता है। जैसे कि एक टेस्ट करके दिखा देता हूं मैं आपको। सो या और टेस्टिंग के लिए जैसे कि मैं कुछ लॉरम इप्सम से टेक्स्ट उठा लेता हूं, ठीक है। मैं जानता हूं गाइज हम लोग अपने 1-2 मिनट इसमें कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये आप ही लोगों को चीजें दिखाने के लिए कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, लुक एंड फील उसका कैसे अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब ये ह्यूज अमाउंट में डाटा, ये देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। सेंड। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये मैसेज अवेलेबल है, ठीक है। अब लेट से अगर मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए, इस वजह से मैंने इसकी रोज बढ़ाई है। अगर आप 10 करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज यहाँ पे ये बात भी बतानी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग अपनी इन रोज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, सॉरी इन कॉलम्स की विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कितनी % होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग्स में बताया था। सो मैं मूव करता हूं blog.js में, ठीक है। ये जस्ट आप लोग के लिए था गाइज, ताकि आप लोग अवेयर हों और आप लोग जैसे उसको इंप्लीमेंट करना चाहें वैसे कर सकें। सो मैं मूव करता हूं message.js और यहाँ पे डाटा टेबल्स के साथ यहाँ पे लेट्स से बॉटम में यहाँ पे मैंने अपनी विड्थ बता दी, और जिस भी कॉलम की स्पेसिफिकली मुझे विड्थ बतानी है तो वो उसको मैं काउंट कर सकता हूँ। लेट्स से 0 1 2 3। सो मैसेज का कॉलम है 3, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 3, और इसको आपने असाइन करनी है लेट्स से 50% ऑफ विड्थ। ये टोटल टेबल की विड्थ है, ठीक है गाइज, उसमें से 50% इसको असाइन हो जाएगी। ओके, सो अब आप देख सकते हैं 50% पे हमारे पास ये कॉलम है, उसके अलावा बाकी। सो ये भी आप कर सकते हैं। ओके गाइज, सो उम्मीद करता हूं अब यहाँ पे हर चीज क्लियर हो गई। मुझे जितनी चीजें मोडाल से रिलेटेड आप लोग को बतानी थी वो मैंने बता दी। लास्ट थिंग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी फिलहाल डिलीट को स्टार्ट करने से पहले गाइज यहाँ पे इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे ताकि हमें लेटेस्ट मैसेज पहले नजर आए। उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट माइनर सी चेंज, यहाँ पे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 0 कॉलम पे हम लोग आईडी गेट करें तो उसके लिहाज से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डाटा चाहते हैं। ओके गाइज, सो या इट्स फाइन, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे इसका आइकन मैं चेंज करना चाहता हूं, वो होगा समथिंग लाइक दिस। सो उसके लिए मैं जैसे कि अगर एक्सेस करता हूं अपने पास लेट से बैकएंड या बैकएंड लेआउट साइड बार, और लेट से इसको आइकन को कॉपी कर लेते हैं, फॉन्ट ऑसम के आइकन को। ओके, सो इसको मैं प्लेस करता हूं यहाँ पे एडिट में, जस्ट राइट हियर, पेंसिल से, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो अब ये चेंज हो जाना चाहिए, व्यू, सो क्लिक व्यूएबल। ओके गाइस, सो दैट्स इट। इसी के साथ अगर आप लोग यहाँ पे कोई इंस्पेक्ट करके चेंज आईडी असाइन करेंगे तो आप लोग एरर देख रहे होंगे, जैसे कि इसको भी टेस्ट कर लेते हैं साथ ही। सो मैं इसको लेट से 4th आईडी है इसकी ओरिजिनली, मैं इसको कर देता हूं लेट से 40, ठीक है। सो अब ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे पास नॉट फाउंड आना चाहिए। सो वी वर अनएबल टू फाइंड दिस रिकॉर्ड। आप चाहें तो एरर को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ JS में, मैं दिखा दूं ये भी, ठीक है गाइस। ओके, सो हमारी यहाँ पे जो मैसेज की फंक्शनैलिटी है देखने की, व्यू की, वो कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव टू डिलीट। उससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट चेंज कर लूं, गेट मैसेज
और लेट्स से गेट कॉन्टैक्ट मैसेज की शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ओके, सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट के लिए हम लोग डिलीट मैसेज कर देते हैं, मैसेज की शॉर्ट फॉर्म। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं जस्ट लाइक दैट। मैं डिलीट पे मूव करता हूं जो कि है राइट हियर। इसका कमेंट चेंज कर देते हैं। सो लेट्स से डिलीट कॉन्टैक्ट मैसेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वंस अगेन। ओके, सो बाकी सारी चीजें मैं ऐसे ही रहने दूंगा। बेस यूआरएल इसका चेंज करूंगा क्योंकि दिस टाइम हम लोग जो राउट हिट करेंगे वो होगा डिलीट मैसेज विद दिस स्पेसिफिक आईडी। ओके, बाकी सारी चीजें सही हैं। यहां पे बस मुझे अपने सक्सेस मैसेज को चेंज करना है। सो डिलीट लेट्स से कॉन्टैक्ट और लेट्स से मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली, और टेबल को रीलोड कर ले। इन दिस केस टेबल को हम लोग रेफर कर रहे हैं यूजिंग दिस मैसेज, ठीक है, मैसेज की आईडी से। ओके गाइस, सो एवरीथिंग लुक्स फाइन। अब यहाँ पे हम लोग को एक राउट बनाना है। सो web.php वंस अगेन मैं इस राउट को कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूं गेट से डिलीट में। ओके, सो इसी को मैं वंस अगेन कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट, और इसी के साथ हम लोग को इसी तरह का एक और मेथड चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। इस वजह से मैं ये सारी चीजें पहले डिटेल में बता रहा था गाइज, ये जो आप लोग को मोडाल से रिलेटेड, वो इसी वजह से क्योंकि डिलीट बहुत ही सिंपल होने वाला था। डिलीट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट मैसेज, दैट्स इट। यहां पे चेंज कर देते हैं इसको डिलीट मैसेज विद आईडी। ओके, सो मैसेज फाइंड करेंगे वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ आईडी। इफ देयर इज अ मैसेज व्हाट यू हैव टू डू इज लेट्स से रिटर्न, नॉट रिटर्न बट $message delete, that's it, and return success, just like that. ओके, एल्स हम लोग यहाँ पे 404 नॉट फाउंड रिटर्न करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स डू अ रिफ्रेश और अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो डिलीट, ओके, मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहां से मैसेज गायब हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वन को डिलीट करना चाहूं, यस डिलीटेड, मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे रिफ्रेश करके भी एक दफा दिखा देता हूं। ओके, सो ये टेबल हमारा सक्सेसफुली डिलीट की फंक्शनैलिटी भी काम करी और साथ में टेबल भी रीलोड हो रहा है। सो यहाँ पे वन लास्ट थिंग जो हम लोगों ने पहले चेक करी है, इसकी आईडी को मैं जस्ट चेंज करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा जस्ट टू टेस्ट इट। डिलीट, यस, okay, so not found, we were unable to find this record. So that's it from delete functionality and viewing functionality related to contact message। और यहाँ पे हमारी ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। अगर गाइस आप लोग को कोई इशू नजर आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि हम लोग उसको सही कर लें, ठीक है। ये आप लोग का प्रोजेक्ट है, टेस्ट करें इसे, और जैसे आप लोग इसको डिजाइन करना चाहें वो टोटली अप टू यू है, मैं आपको सिर्फ अप्रोच बता सकता हूँ। ओके गाइस, इसी के साथ गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम कर रहे होंगे लेट्स से फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड पे हम लोग फिल्टरिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स से अगर मैं कैटेगरीज एक स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड ब्लॉग करना देखना चाहूं तो मैं सिर्फ उस स्पेसिफिक कैटेगरी पे क्लिक करूं और उससे रिलेटेड सारे ब्लॉग्स यहां पे आ जाए। तो इस फंक्शनैलिटी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा फिल्टर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्च की फंक्शनैलिटी। सो बी रेडी गाइस। ओके, सो उम्मीद करता हूं गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Take care, Allah Hafiz, thank you, and yes guys, be ready, okay, take care.